अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश के परिणामों से भी तीनों काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान मैं शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 897 नंबर का बोल है। पेज नंबर 205 पर यह बोल आया है।
पढ़ता हूँ। व्यवहार द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होने से और परमार्थ को व्यवहार के बिना समझना अशक्य होने से परमार्थ के प्रतिपादक रूप में व्यवहार का स्थापना करना पड़ता है, परंतु व्यवहार आदरणीय योग्य नहीं है। व्यवहार निश्चय को बतलाता है, तथापि व्यवहार द्वारा निश्चय साध्य न होने से व्यवहार आदरणीय नहीं है। मात्र परमार्थ के प्रतिपादन हेतु स्थापने योग्य है। देखिएगा यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा व्यवहार और निश्चय की बात है, परमार्थ की बात है। अभी कुछ प्रयोजन है वो हमें समझना चाहिए। वास्तव में व्यवहार का प्रयोजन तो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति कराना है। समझे? व्यवहार जो है, चार प्रकार से व्यवहार की चर्चा हमारे आगम में देखने को मिलती है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार में, उपचरित सद्भुत व्यवहार में और अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार में। ये चार प्रकार का वर्णन हमारे ग्रंथों में देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलता है और उन सब का प्रयोजन एक अपना परमार्थ स्वरूप भगवान आत्मा की प्राप्ति कराना है। समझ आई? तो यहाँ हमें इस बोल में यही समझाना चाहते हैं, जिनवाणी में जो व्यवहार का प्रतिपादन किया गया है उसका प्रयोजन तो मात्र इतना ही है कि इस आत्मा को अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाए। और अगर हम व्यवहार में ही उलझे रहे, हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह व्यवहार हमारे लिए कैसा हो जाएगा भाई साहब? क्या कोई मतलब का तो नहीं रहा। समझ लेंगे आप? तो आगम में जो व्यवहार द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होने से जिनवाणी में भी व्यवहार को स्थान क्यों मिला, क्यों उसका प्रतिपादन किया गया है, वह भी वास्तव में वीतरागता का प्राप्ति के लिए दिया गया है। जिनवाणी की एक एक गाथा और उसकी टीका और उसका कलश काय के लिए है? वीतरागता प्राप्त कराने के लिए है। जिनवाणी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द काय के लिए है? कि परिणाम में वीतरागता की प्राप्ति हो। समझ में आया? और परिणामों में वीतरागता की प्राप्ति नहीं हुई तो वह आपका सारा का सारा व्यवहार किस काम का है बताओ? आपने दुकान खोली और आपको जो है प्रॉफिट उसमें नहीं हुआ, तो दुकान खोलने का मतलब क्या निकला? आगे बात समझ में? दुकान तो खोली, लेकिन वह काय के लिए खोली थी भाई साहब? कि उसमें हमें जो है लाभ की प्राप्ति के लिए किया था और लाभ तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान होकर बैठे आप। तो वह तुम्हारी दुकान खोलने का मतलब क्या निकला? ऐसे ही हमने जिनवाणी से विविध प्रकार के व्यवहारों को समझा, विविध प्रकार के व्यवहारों के स्वरूप को जाना, लेकिन पर्याय में, परिणामों में
वीतरागता की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। सारा प्रयोजन व्यवहार का जितना भी है परमार्थ की प्राप्ति के लिए है। और परमार्थ यानी क्या? अपने आत्मा की प्राप्ति, पर्याय में वीतरागता की प्राप्ति, वही वास्तव में हमारा प्रयोजन होना चाहिए था। समझे आप? अपन अगर विचार करते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार की बात करते हैं, तो जनवाणी में उपचरित असद्भुत व्यवहार में का क्या स्वरूप है भाई साहब? वह क्या बताता है कि भाई साहब स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। ऐसा जो का समय आत्मा का उनके साथ जो राग का संबंध है वह बताता है। क्या बताता है? कौन सा व्यवहार बताता है वो? उपचरित असद्भुत व्यवहार में से स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। तो ज्ञानी कहते हैं कि इनको, ये भाई साहब तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा तो एक चेतन भगवान आत्मा है, इसीलिए इनका लक्ष्य छोड़ो। काय के लिए बताया था? ये किसको बताया? परमार्थ को बताया। काय के लिए बताया? ये राग का संबंध तोड़ने के लिए बताया था। क्या के लिए बताया था? अब ये तो हम भूल गए, समझ गए ना। और फिर भी कैसा में निरंतर कैसा में राग की वृद्धि करते चले जा रहे हो आप। अरे व्यवहार में से व्यवहार की स्थापना करना कि नहीं करना? जनवाणी में उपचरित असद्भुत व्यवहार में का कथन आता है। इसीलिए आता है कि तुम जो है उन्हें व्यवहार से, अब उनके प्रति जो तुम्हें राग हो रहा है उस राग को छुड़ाने के लिए, तभी तो कहते हैं कि भाई साहब ये सब धंधे वगैरह छोड़ो और अपनी आत्मा में लग जाओ। काय के लिए था? क्योंकि तुम्हारा वहाँ राग का अटैचमेंट है। आपके घर को मैं अपना घर क्यों नहीं मानता हूँ? आपके घर को मैं अपना घर क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि हमारा उससे कोई राग का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? अपने घर को मैं अपना घर कहता हूँ क्योंकि हमारा उससे राग का संबंध है, इसीलिए उस व्यवहार को वहाँ पर जगह मिल गई है। किसको? कौन से व्यवहार को? असद्भुत व्यवहार है। असद्भुत कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार को। इसीलिए ज्ञानी कहते कि तुम वहीं उलझे रहोगे तो अपनी आत्मा का कल्याण कब करोगे? अगर जनवाणी में इस प्रकार का कथन आता है तो उसका क्या प्रयोजन है कि तुम उसे अपना जान रहे हो, अपना मान रहे हो, उनका लक्ष्य करके राग कर रहे हो। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो भाई साहब का चढ़ना नहीं उड़ गया कि नहीं उड़ गया? अगर आपने उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की, स्थापना नहीं की और आपने नहीं माना तो चढ़ना नहीं उड़ गया कि नहीं उड़ गया? और उसी को धर्म मान के बैठ गए तो परमार्थ भी उड़ जाएगा। क्या कहा भाई साहब? ये दोनों बातें आपको समझने की है। घर गृहस्थी छोड़ के आश्रम में जाके बैठ गए और भाई साहब मैंने तो जो है सब छोड़ दिया है, लेकिन उनके प्रति राग तो आपने छोड़ा नहीं और आपने धर्म समझ के बैठ गए, तो भाई साहब क्या हुआ? परमार्थ का भी क्या हो गया? उसी को धर्म मान लिया। किसको धर्म मान लिया? तो जिनवाणी में व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन के लिए था। समझेंगे आप? ऐसे ही शरीर को अपना कहना, शरीर को अपना मानना, क्या भाई साहब शरीर मेरा है? तो ये कौन से व्यवहार में का कथन आया जिनवाणी में? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से शरीर को अपना कहना ये व्यवहार है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि
आपका शरीर से जो अटैचमेंट है ना, राग है ना, समझे ना आप? अगर इस व्यवहार को नहीं मानोगे तो यहाँ ज्ञानी आगम में लिखा हुआ है कि जैसे भस्म को भस्म को क्या करते हैं, मसल देने पर हिंसा का दोष नहीं लगता है, ऐसे ही एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, ये जिनवाणी में कथन आया है कि नहीं आया है? बोलो, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ये कौन से व्यवहार नय का कथन है? तो कहते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। अगर इसे नहीं मानोगे तो जैसे भस्म को मलने पर, दबाने पर जीव की उसमें हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही जीवों को मसलने पर उसकी भाई साहब उसकी हिंसा का प्रसंग नहीं बनेगा। इसीलिए कैसा उसको भी मानना, इसीलिए उसका प्रतिपादन किया गया है। अपन को अभी मूल बात यहाँ करनी है, वह मूल समझने की बात है। ये तो आप जो है विस्तार से उन नयों का वर्णन जब आगम में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही उपचरित सद्भूत व्यवहार में से पर्याय वाला जीव कहना है। पर्याय प्रमत अपन पर है उस पर्याय समझने, राग आदि पर्याय वाला जीव कहना, रागी जीव कहना, ये कौन सा व्यवहार का विषय है? संक्षिप्त में समझा रहा हूं। ये उपचरित सद्भूत व्यवहार में से पर्याय से आत्मा को बताना, समझेंगे? ये हो गया आपका उपचरित सद्भूत व्यवहार। और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार क्या है कि आत्मा में गुणों के भेद करना, दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, ऐसा कहना ही अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। इस प्रकार से चार व्यवहारों के द्वारा जिनवाणी में उनको स्थान मिला है, उनका स्थान है, उसका क्या प्रयोजन है, ये हमें थोड़ा समझने की बात है। तो यहाँ कहते हैं व्यवहार द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होने से, व्यवहार द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होने से, परमार्थ को व्यवहार के बिना समझना अशक्य होने से, क्योंकि परमार्थ के बिना, व्यवहार के बिना परमार्थ रूप वस्तु को समझ नहीं सकते हो। जैसे अपन जो है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में की बात करते हैं, नियम समय सारणी की 8वें नंबर की गाथा में ये बात आई है। क्या समझना है? समय सार जी की 8वें नंबर की गाथा में यह बात आई है कि व्यवहार के बिना परमार्थ वस्तु को समझा नहीं जा सकता है। वहां पर मिलेच्छ का उदाहरण लिया है। जैसे मिलेच्छ भाषा के बिना सामने वाले व्यक्ति के अभिप्राय को समझ नहीं पाता है, उसे तो कैसा उसकी भाषा में अगर समझाओगे, मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाओगे तो वह उसको समझ जाएगा। वहाँ उदाहरण दिया, ब्राह्मण ने कहा उससे मिलेच्छ से तेरा अविनाशी कल्याण हो। क्या कहा उसने? स्वास्थ्य शब्द बोला ना, स्वास्थ्य शब्द का बोला, स्वास्थ्य शब्द का अर्थ कल्याण हो, समझते। स्वास्थ्य शब्द बोला तो वह जो है मिलेच्छ है उस भाषा को समझ नहीं पाया, क्योंकि वो स्वास्थ्य शब्द का अर्थ जानता नहीं था। अब कौन जो उसको जानता हो और मिलेच्छ की भाषा को भी जानता हो, स्वास्थ्य शब्द का अर्थ भी जानता हो और मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में भी समझा पाए, वह अब वो आता द्विभाषी वाला, तो वह उसको बताता है ब्राह्मण ने जब मिलेच्छ के सामने यह बात कही कि स्वास्थ्य, तो वह उसके आंख फाड़ फाड़ के उसकी तरफ देखता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वह स्वास्थ्य शब्द का अर्थ जानता नहीं था, पर इतना जरूर समझता था
कि ये मेरे कोई हित की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अब वह द्विभाषी आता है और वह उसको समझाता है कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ जो है ना, तेरा अविनाशी कल्याण हो। क्या है? ऐसा जब वह मिलेच समझता है तो अंदर में उसको प्रसन्नता होती है कि ये तो मेरे कल्याण की भावना की बात कर रहे हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से अज्ञानी जनों को, व्यवहारी जनों को आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है। क्या भाई साहब? उनसे आत्मा आत्मा कहते रहे, शुद्धात्मा शुद्धात्मा कहते रहे, तो वे समझ नहीं पाते हैं। कहा तुम आत्मा हो तो वे टकटकी लगा के देखते थे, क्या कह रहे भाई साहब, तो जानते ही नहीं है। शुद्धात्मा हो तुम तो भगवान आत्मा हो, तो कैसे देखता है वो? टकटकी लगा के देखता है। अब उस आत्मा शब्द को बताने के लिए जब कोई ये उसकी भाषा में समझाए कि भाई साहब जो जानने वाला है वह आत्मा है, क्या बोले उससे? आत्मा आत्मा कहते रहे तो वह टकटकी लगा के देखता है, वह कुछ समझता ही नहीं है। तब जो आत्मा को जानने वाला, क्या आत्मा का जो वह भाव ग्रहण कराता है, उसे समझाता है कि भाई साहब आत्मा उसे कहते हैं जो जानता है, उसे आत्मा कहते हैं, जो देखता है उसे आत्मा कहते हैं। समझ में आया? ऐसे जब उसको उसकी भाषा में समझाते हैं तो वह आत्मा शब्द का अर्थ समझ जाता है। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादन होने से उसको वहां जिनवाणी में स्थान मिला है। अगली बात समझ में आ गई? तो कहते व्यवहार द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होने से, व्यवहार किसको बताता है? परमात्म स्वरूप वस्तु को बताने वाला था, और तुमने व्यवहार में उलझ गए और परमात्म स्वरूप वस्तु को समझा नहीं, तो क्या हो गया भाई साहब? दोनों ही समझ में तुम्हें नहीं आए, ना तो परमार्थ समझ में आया और ना व्यवहार समझ में आया जनवाणी का। समझ में आए? तो कहते हैं व्यवहार द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होने से परमार्थ को व्यवहार के बिना समझना अशक्य होने से, क्या जनवाणी में जब इसके व्यवहार की बात आती है, समझ नहीं आ कि आत्मा जो है, आत्मा आत्मा कहते रहो तो क्या समझेगा? उसने तो कभी आत्मा देखा नहीं, आत्मा तो अरूपी पदार्थ है। तो फिर जिनवाणी में कि दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करे उसे आत्मा कहते हैं। क्या समझाया? तो ये भेद करके बताया है, तो आत्मा क्या भेद रूप तीन रूप हो गया क्या? जिनवाणी में जब यह बताया गया, वो आत्मा शब्द को नहीं जानता है, ऐसे वाच्य संबंध को समझाने के लिए कहा गया दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। यानी भेद के द्वारा उस चैतन्य वस्तु को समझाया गया था, और कोई भेद को ही आत्मा मान ले तो उसे परमार्थ की प्राप्ति हो सकती नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि व्यवहार जो है अनुसरण करने योग्य नहीं है, प्रतिपादन करने योग्य तो है, क्योंकि व्यवहार के बिना परमार्थ स्वरूप वस्तु को समझा जा सकता नहीं है। व्यवहार द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होने से और परमार्थ को व्यवहार के बिना समझना अशक्य होने से, क्या ऐसे कैसे समझ पाओ बताओ? अनादिकाल से हम सब अज्ञानी जी में अपनी आत्मा को जानते नहीं, आत्मा अरूपी पदार्थ है, तो उसे जो है भेद के द्वारा, व्यवहार के द्वारा है, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, समझ नहीं आप? ऐसे उनके गुणों के लक्षण के द्वारा उस आत्म वस्तु को समझाया गया। समझ आया? तो कहते हैं परमात्मा को व्यवहार के बिना समझना अशक्य होने से, क्योंकि व्यवहार के बिना उस अरूपी पदार्थ चैतन्य को समझा नहीं जा सकता है,
इसीलिए भेद के द्वारा ही वास्तव में उस चैतन्य वस्तु को समझा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अशक्यता था कि व्यवहार के बिना परमार्थ वस्तु को समझना अशक है। समझ गए नहीं आप? जिससे परमार्थ का ज्ञान ही नहीं है, जिसे परमार्थ स्वरूप जो वस्तु चैतन्य है उसे ज्ञान ही नहीं है, तो उसे कैसे समझाओगे भाई साहब? बताओ आप। हैं? भेद के द्वारा ही तो उस वस्तु को समझाया जा सकता है ना। तो कहते हैं कि परमार्थ को व्यवहार के बिना समझना अशक्य होने से परमार्थ के प्रतिपादक रूप में व्यवहार का स्थापना करना पड़ता है। जिनवाणी में जो स्थापना व्यवहार की गई है, ये प्रश्न क्यों हुआ? देखो यहाँ तो एक एक बोल जो है अपने अपने स्वतंत्र रूप से आया है। ये इसीलिए ये प्रश्न उठा है कि जब सभी प्रकार का व्यवहार निषेध करने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है, तो फिर इसका प्रतिपादन क्यों किया जिनवाणी में? ये प्रश्न के जवाब में ये जवाब दिया जा रहा है। जब व्यवहार अनुकरणीय के योग्य नहीं है, आदरणीय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, तो फिर व्यवहार का कथन जिनवाणी में क्यों किया गया है? समझ गए आप? ये इसीलिए बोल दिया है। तो कहते हैं परमार्थ के प्रतिपादक रूप में व्यवहार का स्थापना करना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार के बिना कोई जीव ये समझ पाएंगे नहीं, ना तो अपनी आत्म वस्तु को समझ पाएंगे, और अंदर में रागादिक परिणतियां जो चल रही हैं ऐसा। इसीलिए बाहर में कहते नहीं भाई साहब आप ये सब छोड़ो छाड़ो, इसमें कहाँ तुम लगे हुए हो, क्योंकि वहाँ हमारे राग का अटैचमेंट है। तो चंडाल युग की इसी 4 अनुयोगों में है ना, चारों अनुयोगों का सार क्या है? चारों अनुयोगों का संयोजन क्या है? पीतरागता। पीतरागता चारों अनुयोगों का सार है। तो चरणान योग है कि नहीं है अपने यहाँ पर? बोलो है कि नहीं है? वो काय के लिए? अगर आप व्यवहार को नहीं मानोगे तो चरणान योग आपको उड़ जाएगा। इसीलिए जिनवाणी में उसका भी वर्णन किया गया। अनुव्रत है, महाव्रत है, काय के लिए? राग को तोड़ने के लिए था, वीतरागता प्राप्त करने के लिए था, कि राग की वृद्धि करने के लिए थे ये सब। भाई साहब टीवी मत देखो, तुम्हारे परिणाम जो है काय समय बिगड़ जाएंगे, तुम उसी में लगे रहोगे। हालांकि एक तरफ दूसरे तरफ कुछ नहीं करता है, द्रव्यान योग ऐसा कहता है। क्या द्रव्यान योग मूलभूत बात बताता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, क्योंकि दोनों द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है। ये तो द्रव्यान योग कहता है। तो चरणान योग से पूछो तो क्यों भैया? इसीलिए लोगों को बड़ा संशयात्मक स्थिति हो जाती है। द्रव्यान योग कहता है कि एक तरफ दूसरा तरफ कुछ नहीं करता, और चरणान योग कहता है कि भाई साहब जो आंखों से पी जाने वाली जो टीवी देखते हो ना, वो पी जाने वाली क्या है? शराब है, मदुरा है। समझ गए आप? तो चरणान योग तो यही कहेगा कि भाई साहब ये टीवी देखना बंद करो, क्योंकि अभी तुम्हारी पर्याय की स्थिति बहुत नाजुक है, तुम हार प्रभावित हो जाते हो। तो ये सब काय के लिए था? व्यवहार पर्याय में वीतरागता प्राप्त करने के लिए था। इसीलिए चरणान योग ग्रंथ की स्थापना है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं परमार्थ के प्रतिपादक रूप में व्यवहार का स्थापना करना पड़ता है। समझ गए नहीं आप? करना पड़ती है। क्या करें? क्योंकि परमात्मा स्वरूप ऐसे कहते रहो, वो वीतरागता समझता ही नहीं। वीतरागता क्या होती? बताओ क्या वीतरागता होती है? अब कैसे बताओगे इसे? आत्मा क्या चीज होती है? वो तो समझता ही नहीं है। तो जिनवाणी में इसीलिए इनका सबकी व्यवहार की स्थापना की गई है। आप ये समझिए। तो परमार्थ के प्रतिपादक रूप से व्यवहार का स्थापना करना पड़ता है। परंतु अब देखिए, परंतु शब्द दिया है, परंतु व्यवहार आदरने योग्य नहीं है। क्या है? ज्ञान करने योग्य तो है,
आदरणीय यानी आश्रय करने योग्य नहीं है। व्यवहार के द्वारा जो परमार्थ स्वरूप वस्तु बताई गई है वह आदर करने योग्य है? समझे कि अपनी पर्याय में वीतरागता प्रकट करो, हैं? समझे नहीं आप? वहां पर से हटो और अपने गायक रूप परमात्मा में लगो, हैं? समझे? और व्यवहार में ही लगे रहे तो भगवान कहते कि तुम हमारी तरफ मत देखो, नहीं हम तो साफ का एकदम खूब भगवान की पूजा भक्ति करते रहेंगे। तो भगवान का ये कहना था क्या? भगवान कहते तुम हमारी तरफ ना देखो, तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो। और तुम कहो नहीं तो हम तो आपकी तरफ देखेंगे, हम तो आपकी खूब पूजा भक्ति करेंगे। क्या बोलो? क्या प्रयोजन था व्यवहार का? अनुव्रत का, महाव्रत का प्रयोजन क्या था? अपनी आत्मा में वीतराग दशा प्रकट करनी थी, अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए था, वो तो हमने किया नहीं। निरंतर व्यवहार को आदरणीय मान लिया, सब कुछ है। बस हमने तो भैया ऐसा पहले हम अभक्ष खाते थे, अब भक्ष खाते हैं। क्या करते हैं? भक्ष का अंतर हो गया। क्या करें क्या भैया? पहले हम भगवान की पूजा भी करते थे, भगवान की पूजा करने लगे। तो तुमने उपादेय रूप से ग्रहण किया कि हे रूप से? ये तो बताना पड़ेगा ना भगवान को, हैं? भगवान कहते हैं तुम अपने आत्मा का आश्रय लो, और तुम पहुंचाना कहाँ पे था आपको? अपनी आत्मा में पहुंचाना था, अपने आत्मा का ज्ञान कराने के लिए था। अब वो तो तुमने काम किया नहीं है और उसी को उपादेय रूप से स्वीकार कर लिया व्यवहार को, हैं? तो यहाँ यही कहते परंतु व्यवहार आदरणीय योग्य नहीं है, उपादेय रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। आदरणीय योग तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसके आश्रय से वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। तो कहते व्यवहार निश्चय को बतलाता है, व्यवहार निश्चय को, व्यवहार के बिना परमार्थ स्वरूप वस्तु का ज्ञान हो सकता नहीं है। इसलिए व्यवहार निश्चय को बतलाता है, तथापि व्यवहार द्वारा निश्चय साध्य न हो, है? व्यवहार के द्वारा जो है भाई साहब है उसी में लगे रहोगे तो निश्चय स्वरूप वस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो व्यवहार आदरणीय नहीं है, मात्र परमात्म के प्रतिपादन हेतु स्थापने योग्य है। क्या है व्यवहार? क्या है? स्थापने योग्य है। होगा नहीं आप? अत्यंत परमात्मा ने चारों अनुयोगों का उनकी दिव्य ध्वनि में वर्णन आया है, समझ नहीं आप? और सबका प्रयोजन अपनी आत्मा में वीतरागता प्रकट करना है, समझ नहीं आप? लेकिन हम व्यवहार में ही उलझे रहे, व्यवहार में ही उलझे रहे हैं। स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय करते चले जा रहे हो भाई साहब, उसका अंदर में चिंतन नहीं कर रहे, विचार भी नहीं कर रहे। तो बताओ परमात्मा स्वरूप वस्तु कैसे मिलेगी? हैं? समझ गए आप? हैं? लगे हो कर्ण इंद्री का विषय बना लिया भाई साहब, कब तक तुम्हें जिनवाणी कोई सुनाता रहेगा और तुम सुनते रहोगे? अरे वे सब अविलंबन छोड़ना देने, व्यवहार के जितने भी परावलंबी परिणाम हैं वे सब छोड़ने के लिए थे कि नहीं थे? अब वो तो काम करते नहीं हो, हैं? अपनी आत्मा का आश्रय पर्याय को लेना चाहिए था। तो इसीलिए कहते हैं व्यवहार जो है वह आदरणीय योग्य नहीं है। क्या? स्वीकार करने योग्य तो है, क्योंकि वह परमार्थ स्वरूप वस्तु को बताने वाला है, और उसी को तुमने अगर धर्म मान लिया तो परमार्थ स्वरूप वस्तु की प्राप्ति आपको होने वाली नहीं है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बात लिखी है, जो जा जा जूझ युग छे ता समझियो ते, ताता ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। क्या? आत्म सिद्धि में बात आई है, 8वें नंबर का है। क्या? तो साहब हम क्या करें? तो कहती हैं जा जा जे जे योग छे, जहाँ जिस अपेक्षा से जनवाणी में जो बात कही गई है उस अपेक्षा से उसे समझ लेना चाहिए, है?
उसका प्रयोजन समझ लेना चाहिए। अगर आपसे कहते हैं कि भाई साहब दुकानदारी छोड़ो, तो उसका मतलब क्या? ये घर गृहस्थी के जंजाल छोड़ो, ने का मतलब क्या? कि तुम अगर उसी में लगे रहोगे तो अपनी आत्मा का चिंतन मनन कब करोगे? क्या समझ में आया? उसका प्रयोजन ये था कि अपने वस्तु स्वरूप को समझो, उसके लिए समय दीजिए, विचार करिए, ये था उसका प्रयोजन। और हमने क्या है, जिनवाणी सुनी और अपनी प्रवृत्ति और बढ़ा दी। जैसे जो है हुक्मचंद जी, कौन, इंदौर वाले सर्वश्रेष्ठ हुक्मचंद, समझे आप? वे जो है 8वां कारखाना खोलने जा रहे थे, सर्वश्रेष्ठ हुक्मचंद जी 8वां कारखाना खोलने जा रहे थे। तो उनकी जो है पत्नी बोलती है, सेठ जी तुम हमें ये बताओ कि नरक तो साथ ही होती है, तो तुम 8वां कारखाना कौन सा खोलने जा रहे हो? जनवरी में आपने पढ़ा, स्वाध्याय किया, और कल से आपकी परिणामों में विरक्ति हुई कि नहीं हुई? नहीं, और पसार और बढ़ती चली जा रही है। क्या हो रही है? तो तुम में फिर और जिनवाणी पढ़ने वाले में क्या अंतर निकला है? जैसे अज्ञानी जीव जो है राग से दुखी हो रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मान की प्रवृत्ति कर रहे हैं, और वैसे ही हमें भी एकदम क्षयोपशम ज्ञान तो हो गया, बहुत क्षयोपशम ज्ञान हो गया, क्योंकि सुनते सुनते क्षयोपशम ज्ञान भी वैसे ही हो जाता है। समझ गए नहीं आप? लेकिन निरंतर पर्याय में पराधीन बने भय हो। क्यों? जब पाप का उदय आ जाता है तब तुम्हें फिर कुछ शरण दिखता नहीं है। अगर तुमने अपने जीवन में भाई साहब अपने आत्मा के स्वरूप को समझा है, चिंतन किया है, विचार किया है, अभ्यास किया है, तो आप कैसा भी पाप का उदय आए, हर स्थिति परिस्थिति में आप अपने आत्मा का आश्रय लेने के लिए ही जाओगे। समझ गए आप? तो सारा व्यवहार अपनी आत्मा के का आश्रय लेने के लिए था, आत्मा को जानने के लिए था, केवल उलझने के लिए नहीं था। क्या हम काय में उलझ गए? पाप को छोड़ के आ तो गए इधर, लेकिन अब कोई हमें भैया जिनवाणी सुना दे, भैया नहीं है तो मोबाइल खोल के ही बैठ गए, लगे रहते हो घंटों घंटों तक, हैं? और वो बंद भया तो तुम्हारा भी क्या हो गया? ऐसा लगता है कि भाई साहब हमने तो कुछ सुना ही नहीं, क्या हुआ? अरे भाई मैं तो आपको इतनी बार बोलता हूँ, आधा घंटे स्वाध्याय करो और 8 घंटे चिंतन करो। हम करते हैं 8 घंटा स्वाध्याय और चिंतन नहीं करते आधा घंटे तत्व का। तो बोलो क्या होगा भाई साहब? हर समय तो ऐसे पुण्य के और पाप के उदय हर समय तो बदल रहे हैं, हो रहे हैं। कब तुम अपनी आत्मा का सहारा लोगे? तो व्यवहार जितना भी है जिनवाणी में, वह सब आदरणीय योग्य नहीं है, उपादेय रूप से ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसके द्वारा जो चैतन्य वस्तु समझाई जा रही है, बताई जा रही है, उस वही वास्तव में अनुसरण करने योग्य है, ये कहते हैं। समझ नहीं आप? तो कहती है जहां जहां जो जो योग्य है तहां समझियो ते। जिनवाणी में व्यवहार क्या अपेक्षा है जिनवाणी की? वह ज्ञानी आत्मार्थी जीव समझ जाता है। अज्ञानी जीवों को भाई साहब वे उनको आत्मा की रुचि नहीं है, भगवान के जो वचन आए हैं उन पे भी वास्तव में उसे अंदर से श्रद्धा नहीं है। अगर अंदर से भी अगर उसे श्रद्धा होता तो जिनवाणी के कथन को कैसा अन्यथा रूप से ना लेता वो। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ जे जे योग छे तहाँ समझबो ते, ताता ते ते आचरे आत्मार्थी जन ये। समझ गए आप? आत्मार्थी जीव होता है वह भगवान के बताए हुए चारों प्रकार के जो व्यवहारों का वर्णन जिनवाणी में दिया गया है, उसकी अपेक्षाओं को वो समझता है
और सबका एक ही अर्थ है कि अपनी पर्याय में मोह राग देश रूपी परिणामों का अभाव हो, पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। इसीलिए हम सबका एक ही कर्तव्य बनता है कि आत्मा के अंदर में रुचि जागृति करें और तत्व को गहराई से समझने का प्रयास हो। गुरुओं के द्वारा जो बताया गया जो आत्म तत्व है उसकी गंभीरता को समझें और अंदर में ऐसा पुरुषार्थ जागृत करें कि पर्याय में अपनी आत्मा की प्राप्ति हो, अपनी आत्मा का अनुभव हो। यही वास्तव में हमारा आपका सबका परम कर्तव्य है। अपने जिनवाणी में अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपनी आत्मा का अनुभव हमें हुए, तभी हमारे मनुष्य पर्याय का मिलना और उसकी सफलता तभी कहलाएगी। इस प्रकार से हमारे महान पुण्य के उदय से अरिहंत परमात्मा माँ जिनवाणी और समझाने वाले हमें मिल गए हैं। हमें अपने आत्मा के प्रति रुचि का परिणाम जागृत हो और उनके बताए हुए तत्व को गंभीरता से गहराई से समझने का प्रयत्न हमें रहे, तो अवश्य हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति होगी। यही वास्तव में समस्त व्यवहार का प्रयोजन, यही हमें समझाया गया है। इस प्रकार यह बोल हम पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। महान जैन धर्म